Next topic is transcription in prokaryotes. Transcription in eukaryote is quite different from prokaryotes. Prokaryotes and eukaryotes दोनों में डिफरेंस है, ठीक है. ओवरऑल प्रोसेस तो थोड़ा सेम है बट बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है. इन प्रोकैरियोट्स क्या होता है, लाइक बैक्टीरिया. अभी एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, ये डिफाइन करो. तो हमें याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स आ जाए या बैक्टीरिया आ जाए सेम ही बात है. 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए इन्वॉल्व. 3 टाइप के आरएनए इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट इज mRNA, tRNA एंड rRNA. ओके, एंड ऑल 3 RNAs आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल. और ये तीनों RNA चाहिए होते हैं एक प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है. mRNA जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है. टेम्पलेट मतलब एक ओरिजिनल DNA जिसकी कॉपी बननी है, ठीक है. tRNA क्या प्रोवाइड करता है, अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है ताकि प्रोटीन की एक सीक्वेंस बन सके. जब हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तो हमें ईजिली क्लैरिफाई हो जाएगा. थर्ड, rRNA चाहिए होता है हमें किस लिए, जो कि एक स्ट्रक्चर और कैटालिटिक रोल प्ले करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है. इसका नाम ही क्या है, राइबोसोमल RNA, ठीक है. राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री ही बोला जाता है उन्हें, तो वो प्रोटीन ही बनाने में हेल्प करेगा. देयर इज़ अ सिंगल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम. मैंने उस दिन भी बताया था कि इसमें मेनली एक एंजाइम यूज़ हो रहा है. DNA डिपेंडेंट है क्योंकि DNA की कॉपी बननी है. DNA के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वही RNA में कन्वर्ट होनी है, तो DNA पे डिपेंडेंट है, ठीक है. और एंजाइम का नाम है RNA पॉलीमरेज क्योंकि हमें DNA से RNA चाहिए, ठीक है. तुम्हें याद होगा कि सेंट्रल डोग्मा में होता क्या था, DNA से RNA बनता था, mRNA बेसिकली, एंड RNA से प्रोटीन, ठीक है. एंड दिस इज़ अ सेंट्रल डोग्मा. तो हमें पहले DNA से RNA बनाना है, यही तो ट्रांसक्रिप्शन है, और RNA से प्रोटीन बन रहा है, ये ट्रांसलेशन है, ठीक है. दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये इस चैप्टर के. इवन पूरी बायोलॉजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसमें क्या आता है, 3 स्टेप होते हैं. इट इन्वॉल्व 3 स्टेप. इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग, सेकेंड एलोंगेशन, ठीक है, एलोंगेट हो रहा है, थर्ड है टर्मिनेशन. ये 3 स्टेप हैं बेसिकली इसके. इनिशिएशन में क्या होता है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, ठीक है, बाइंड्स टू, जो एज में एंड होता है ना वो एंजाइम होता है, ओके. और पॉलीमरेज है मतलब RNA का पॉलीमर बनाएगा. पॉलीमर मतलब लॉन्ग चेन बनाएगा, ठीक है. RNA पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर साइट, ठीक है, एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन. तो ये बहुत ही ईजी लाइन है कि अब जैसे ये DNA सीक्वेंस है, ओके, ये 3 to 5 एंड 5 to 3 एंड है, ये हम कर लेंगे. यहाँ पे इसका रीज़न होता है प्रोमोटर, बीच में होता है स्ट्रक्चर जीन, और यहाँ होते हैं टर्मिनेटर, ओके. तो जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है इस साइड पे बाइंड होगा और क्या करेगा, इनिशिएट का मतलब क्या है, स्टार्ट करेगा किसको, ट्रांसक्रिप्शन को, ओके. RNA पॉलीमरेज हैज़ अ सिग्मा फैक्टर. इसके अंदर एक फैक्टर है लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं RNA पॉलीमरेज एंजाइम है और इसके अंदर एक फैक्टर है जिसको बोलेंगे सिग्मा फैक्टर, जो कि इसके अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है. और इसको इनिशिएशन फैक्टर भी बोलते हैं क्योंकि स्टार्ट कर रहा है, ओके. नेक्स्ट है विच हेल्प इन द इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन. ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कर रहे हैं. फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स. और क्या काम कर रहे हैं, DNA हेलिक्स को ओपन करने में इसकी हेल्प कर रहा है. जब ये ओपन होगा, ठीक है, और इसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तभी तो RNA पॉलीमरेज यहाँ पे अंदर बाइंड हो पाएगा ना, ठीक है. और क्या कर रहे हैं, DNA हेलिक्स को ओपन करने में हेल्प कर रहे हैं. ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड मेक अ बबल लाइक स्ट्रक्चर. अब कोई चीज़ है, ठीक है, मान लो ये DNA का स्ट्रैंड है और इसके अंदर यहाँ पे RNA पॉलीमरेज जाएगा एंजाइम, तो इसके बॉन्ड जो है इस तरह से ब्रेक हो जाएंगे तभी तो ये बीच में आ पाएगा. और ये रीज़न जो है वो थोड़ा किस तरह से हो जाएगा, लाइक बबल लाइक अपीयरेंस, थोड़ा सा स्वोलन टाइप हो जाएगा, ठीक है. तो बबल लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम इसे. अब समझ आया कि ये क्या हो रहा है भाई, RNA पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होता है प्रोमोटर रीजन पे, ठीक है. जहाँ जाएगा वहाँ उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और वहाँ पे बबल लाइक अपीयरेंस हो जाएगी. नेक्स्ट स्टेप इज एलोंगेशन. दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन विच एलोंगेशन टेक्स प्लेस, ठीक है. एलोंगेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी किसकी, RNA के पीछे एक पॉलीमर, एक चेन बननी स्टार्ट हो जाएगी. एंड द सिग्मा फैक्टर रिलीजेज ओनली अ स्ट्रेच ऑफ RNA रिमेन अटैच टू RNA पॉलीमरेज एंजाइम. अब सिग्मा फैक्टर से क्या होगा, एक RNA का स्ट्रेच बनना स्टार्ट हो जाएगा, एक पॉलीमर बनना स्टार्ट हो जाएगा RNA का, ठीक है.
तो ये सिग्मा फैक्टर इसमें हेल्प कर रहा है। ओके, ये अब जो ये स्टार्टिंग में रीज़न था, अब ये धीरे धीरे इस तरह से रीड करता हुआ आ रहा है। कोई भी चीज़ है, ये पेन ही है, तो इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज इस तरह से जा रहा है, तो इस तरह से एंटर करता जा रहा है और उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करता जाएगा। ओके, और लाइक जहाँ पे होगा वहाँ पे बबल लाइक अपीयरेंस हो जाएगी। जैसे एक स्नेक जो होता है या अजगर होता है, वो किसी को एनगल्फ करता है, निगलता है, तो जहाँ जहाँ वो जाता जाता है वो चीज़ जो थोड़ी होती है ऊपर होती जाती है। कार्टून्स वगैरह में भी आता है ये, ठीक है, इस तरह से देखा होगा आपने। नेक्स्ट है, ठीक है, इस तरह से बबल लाइक अपीयरेंस। अब थर्ड स्टेप क्या हो गया, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होगा, वंस द पॉलीमरेज एंजाइम रिचेज द टर्मिनेटर रीजन। अब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा। टर्मिनेटर का मतलब ही क्या होता है, टर्मिनेट करना, एंड करना। तो क्या होगा, नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ। नेसेंट आरएनए मतलब एंजाइम से अलग होके आरएनए जो है वो न्यूड जो है वो अलग से गिर जाएगा, अलग हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज अलग से हट जाएगा, रिलीज हो जाएगा, एंड मॉडिफिकेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। सिग्मा फैक्टर जो है वो रो फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो बाइंड नहीं हो पाएगा इजीली, क्योंकि सिग्मा फैक्टर जो होता है वही बाइंडेज उनको बाइंड करने में हेल्प कर रहा था। अब सिग्मा फैक्टर के अंदर मॉडिफिकेशन होकर वो रो फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली ये नाम दिए गए हैं कि पहले एक फैक्टर था इनिशिएशन फैक्टर, उसको एक सिग्मा फैक्टर का नाम दे दिया गया। जब उसमें मॉडिफिकेशन होगी तो उसको एक रो फैक्टर का नाम दे दिया गया। रो लाइक फिजिक्स में हम पढ़ते हैं इस तरह से, रो फैक्टर, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं इसे। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनेटर फैक्टर भी बोला जाता है, जो कि ट्रांसमिशन की टर्मिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। देखो इस तरह से अभी टर्मिनेटर रीजन पे गया, ठीक है, ये जो आरएनए का स्ट्रैंड बन रहा था वो अलग हो गया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग हो गया जिसके अंदर रो फैक्टर है। हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो आरएनए ही चाहिए था ना, कि डीएनए की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो किस में आ गई है, एक आरएनए के स्ट्रैंड में, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। Thus, a single strand of RNA is obtained by the enzyme called that's why the called enzyme RNA polymerase। अब हमें क्या मिल रहा है, RNA polymerase एंजाइम से का RNA मिल रहा है ना, तो इसलिए इसका नाम भी क्या है, RNA polymerase एंजाइम, ठीक है। In bacteria, mRNA does not require any processing to become active, and since transcription translation takes place in a same compartment। अब इसमें कोई डिफरेंट प्रोसेसिंग नहीं है एज लाइक यूकैरियोट्स, इसमें सेम कंपार्टमेंट में ही हो रहा है। देयर इज़ नो सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब एक ही रीजन में हो रहा है। जैसे कि यूकैरियोट्स में हम पढ़ेंगे कि क्या हो रहा है, जैसे अब न्यूक्लियस है डीएनए के अंदर है, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन होगी वहाँ पे, एंड प्रोटीन अलग चैम्बर में बन रहा है। बैक्टीरिया सम टाइम ट्रांसलेशन बिगिनस बिफोर द एमआरएनए इज, क्या होता है इन बैक्टीरिया, सम टाइम ट्रांसलेशन जो होती है वो पहले एमआरएनए ट्रांसक्राइब हुआ भी नहीं होता, पूरा ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब साथ साथ हो रहा है प्रोसेस। कंसिक्वेंटली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड टुगेदर इन द बैक्टीरिया, मतलब इकट्ठे ही हो रही है इनके अंदर, ओके। लेकिन हम यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे कि वो डिफरेंट चैम्बर्स में हो रही है, डिफरेंट कंपार्टमेंट में हो रही है, और इसमें सेम कंपार्टमेंट में, ओके।